So hello everyone, welcome और welcome back to my channel. So today's topic is MSc Chemistry 4th सेम के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के क्वेश्चंस रहेंगे. ऑल यूनिट्स कवर होगी. ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कि पेपर 4th रहता है हमारा, और ये वाला जो पेपर रहता है वो ऑप्शनल पेपर रहता है. ठीक है, हमें पेपर 4 एंड पेपर 5 दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं जिसमें से हमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए होते हैं 5 से 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है कि मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. बट मतलब कि हमें सिलेक्ट नहीं करना होता है, ऑलमोस्ट मतलब कि हमें कॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर यूनिवर्सिटी से ही आता है कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा. ठीक है, बाकी ये जो पेपर रहता है वो ऑप्शनल पेपर रहता है. तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मतलब कि डिफरेंट पेपर भी हो सकता है मे बी, तो एक बार आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा. एंड ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो हम अब यूनिट्स देखते हैं कि कौन सी यूनिट्स हैं और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे. सो यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी है एंड देन उसका नेम क्या है. तो यूनिट फर्स्ट का नेम है इंट्रोडक्शन और एरर्स एंड इवोल्यूशन. ठीक है, इस यूनिट के जो टोटल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो 6 टॉपिक रहेंगे. तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है हमारा. तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हाउ से स्टार्ट होते हैं. इट मीन्स आपको इसमें पूछ सकते हैं कि मतलब इसको कैसे मेज़र किया जाएगा या फिर हम इसे कैसे एनालाइज करेंगे, मतलब हाउ वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना. एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है. तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल टाइप्स ऑफ एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टेक्निक्स ऑफ ग्लेविमेट्रिक एस्टिमेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल. अब आपको है ना इसके टाइप्स भी करना है कि टाइप्स ऑफ एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल डेटा, एग्जाम्पल भी करना है और इसका सिग्निफिकेंस भी करना है. ठीक है, और आप इसको एनालाइज करते हो तो आपको क्या रिजल्ट आपको मिलता है तो वो चीज़ भी आपने देखनी होगी, उसको सबको एक्सप्लेन करना है. और ये वाला क्वेश्चन IMP भी रहेगा. ठीक है, टॉपिक 4 है हमारा जो कि शॉर्ट नोट रहेगा. ठीक है, इनकी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट है हमारा इसमें ए वाला है एब्सोल्यूट एरर्स, सेकंड है रिलेटिव एरर. ठीक है, सी वाला है स्टैंडर्ड डाइमेंशन और लास्ट है रिलेटिव स्टैंडर्ड डाइमेंशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा एनालिटिकल मेथड, और इसके अंदर आपको क्या करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री भी करना है. अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन पूछ लिया एनालिटिकल मेथड का. ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. तो जैसे कि रोल्स बताना है आपको, रोल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर आ सकता है आपको सेफ्टी मेजर्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाउ टू हैंडल रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा 6 वो है एक्यूरेंसी, हाउ इट कैन बी डिटरमाइन. सो यूनिट सेकंड हम देखते हैं कि कौन सी है एंड देन उसका नेम क्या है. तो यूनिट सेकंड का नेम है हमारा फूड एनालिसिस. इस यूनिट के जो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो 6 टॉपिक रहेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो टॉपिक 1 हम देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आपको किसकी मेथड बतानी है, तो एनी फूड आइटम या फिर किसी भी फूड सैंपल का आपको बतानी होगी मेथड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है, एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड प्रोडक्ट्स बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड. आपको ये दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है. आपको इस क्वेश्चन का आपके सेपरेशन क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का बताना है या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी का बताना है. ठीक है, तो दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी IMP रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालाइज मॉइस्चर. ठीक है, इसका आपको मिनरल्स इन फूड सैंपल का ही बताना होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्रड प्रोटीन, जो कि शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, इसकी भी आपको मेथड बतानी होगी प्रोटीन की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ फैट इन बटर. ठीक है, एंड देन लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा 6, वो है एक्यूरेंस एंड डिसीजेज कॉज्ड बाय एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये इस यूनिट के इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखते हैं. सो यूनिट 3 हम देखते हैं कि कौन सी है एंड देन उसका नेम क्या है. तो यूनिट 3 का नेम है एनालिसिस ऑफ
वाटर पॉल्यूशन। इस यूनिट के जो टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो टोटल 7 टॉपिक रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं हम कि टॉपिक 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन के आपको लो भी करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मेनली आपको वाटर पॉल्यूशन के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये भी। ठीक है, जो है सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जिसके आपको इफेक्ट्स भी करना है और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज एज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इसी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा हैवी मेटल पॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हैवी मेटल ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और आपको किसी मेटल्स के नाम दे देंगे और आपको उसको फाइंड करना है। जैसे कैसे आ सकता है कि हाउ डू कैडमियम मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक पॉल्यूट वाटर। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिटरमाइन एसिडिक एंड एल्केनेटिक ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहेगा बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा लास्ट, वो है COD, जिसकी आपको मेथड और एस्टिमेशन दोनों करना है। COD वाला जो टॉपिक है वो हमने 3rd सेम में भी पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट क्लियर भी होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, बाकी देखो वाटर पॉल्यूशन के ही टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर मोस्टली। तो वाटर पॉल्यूशन के आपको पेस्टिसाइड्स भी देखना है एक बारी, है ना। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं बता देती हूँ कि पेस्टिसाइड्स एज वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड हाउ टू एनालाइज पेस्टिसाइड्स इन वाटर सैंपल। ठीक है, एंड आपने मतलब कि मेटल्स वाले तो क्वेश्चन देख ही लोगे, जैसे कि मैंने बताया मर्क्यूरी का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वाटर के ऊपर, तो वो चीज़ आपने सबने देखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं कि कौन सी है। सो यूनिट 4 हम देखते हैं अब हम कि कौन सी है, एंड देन यूनिट 4 का नेम क्या है। तो यूनिट 4 का नेम है एनालिसिस ऑफ सॉइल एंड फ्यूल बॉडी फ्लूइड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, इस यूनिट के जो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक रहेंगे। तो देखते हैं हम कि टॉपिक 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है आपको फिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मैग्नीशियम इन सॉइल, हाउ विल यू डिटरमाइन इट इन सॉइल सैंपल। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकते हैं, इट मीन्स इसमें हाउ के ही क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेम द इम्पोर्टेंट गैसेस फ्यूल्स। आपको इम्पोर्टेंट जो भी गैसेस होती हैं फ्यूल्स के नेम बताने होंगे, जिसका आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी करना है और कंपोजिशन भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा हमारा वो शॉर्ट नोट है, उसमें A है हमारा एनालाइन पॉइंट, B है ग्रेडिंग ऑफ कॉइल, ठीक है, C है प्रोड्यूसर गैस एंड D है वाटर गैस। ओके, लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, वो है प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 4 के। यूनिट 5 हम देखते हैं कि कौन सी है, एंड देन उसका नेम क्या है। तो यूनिट 5 का नेम है एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड ड्रग्स। इसका A वाला है क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड B है ड्रग एनालिसिस। ठीक है, इस यूनिट के जो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो टोटल 7 टॉपिक रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक 1 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हाउ एस्टिमेट टोटल सीरम प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टर्म नार्कोटिक विथ इट्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ब्लड गैस एनालिसिस हाउ इट परफॉर्म्ड। ठीक है, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ड्रग्स, जिसके आपको क्लासिफिकेशन बताने हैं, एंड डेंजरस ड्रग्स कौन सी है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा हमारा वो शॉर्ट नोट है। ठीक है, जो है एनालाइन पॉइंट एंड ग्रेटिंग ऑफ कॉइल जो है वो हमने यूनिट 4 के अंदर भी पढ़े, ये वाले शॉर्ट नोट दोनों, तो वो सेम ही रहेगा। एंड देन जो C वाला रहेगा वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये न्यू शॉर्ट नोट है तो ये करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग्स बाय गैस एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक हमने पहले की यूनिट्स में देख रखा है, तो सेम टॉपिक है। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7, वो है रेडियो इम्यूनो एसे RIA। ठीक है, टोटल 7 टॉपिक है इस यूनिट के इम्पोर्टेंट। इस यूनिट में आपको जो ब्लड वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सारा क्लियर करना है, क्योंकि इस टॉपिक का कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इट मीन्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व ब्लड सैंपल, या फिर आपको आ सकता है कि ग्लूकोज डिटरमाइनेशन इन ब्लड। ठीक है, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।